नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉड गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी गलती के बारे में जो अक्सर लोग घर पर गार्डनिंग करते वक्त कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी गलती है जो हम कर देते हैं। तो दोस्तों, सीजनल फ्लावर प्लांट लगाते समय अक्सर लोग एक बात नज़रअंदाज कर देते हैं। वो क्या बात है? चलिए पहेलियां पूछना बंद करता हूं। आपको सीधे बताता हूं कि वो गलती आखिर है क्या। दोस्तों, सीजनल फ्लावर प्लांट इस तरह के सीड पॉट में मिलते हैं। ये एक जालीदार सीड पॉट है। गुलदाउदी हो या फिर कोई और तरह के सीजनल फ्लावर प्लांट इसी तरह के सीड पॉट में लगाए जाते हैं। अब गार्डनिंग लवर्स करते क्या हैं? नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं और घर में लाकर उसे सीधे गमले में लगा देते हैं। दोस्तों, यही है घर पर गमले में प्लांट लगाने की सबसे बड़ी गलती। चलिए प्रैक्टिकली बताता हूं कि इससे होता क्या है। समझाने के लिए मैंने गुलदाउदी के 2 प्लांट सीड पॉट सहित गमले में लगा दिए थे। देखिए, इसमें सीड पॉट दिख रहा है वाइट कलर का। मैं आपको थोड़ा सा मिट्टी हटा के दिखाता हूं। ये प्लांट मैंने करीब 1.5 महीना पहले लगाया था, लेकिन इनकी ग्रोथ देखिए। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ही दिन पहले इन्हें लगाया गया होगा। तो इस पॉट में प्लांट की ग्रोथ क्यों नहीं हुई, ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। आप जिस प्लांट को देख रहे हैं गुलदाउदी के, वो मैं नर्सरी से इसी तरह के सीड पॉट में लेके आया था। इसी तरह के जालीदार सीड पॉट में गुलदाउदी का छोटा प्लांट लगा था और उसी को मैंने सीड पॉट के साथ ही आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए गमले में लगा दिया। लेकिन आप देख लीजिए कि इसकी ग्रोथ कैसी हुई है। दोस्तों, इस तरह के जालीदार सीड पॉट ने ही गुलदाउदी के प्लांट की ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ने दिया। गमले के अंदर प्लांट के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए इसके बारे में भी आपको बताता हूं। तो धीरे से आराम से पॉट से प्लांट को अलग कर लीजिएगा, थोड़ा सा हल्का ठोक के। अब जो है धीरे धीरे जड़ों के आसपास की मिट्टी को हटा दीजिए। हल्के हाथों से हटाइएगा जिससे जड़ें टूटे नहीं। इस तरह से मिट्टी हटा दीजिए। देखिए, इसमें अभी भी जो है जालीदार सीड पॉट दिख रहा है। मैंने इस प्लांट की जड़ों के आसपास की करीब करीब सारी मिट्टी हटा दी है, लेकिन देखिए जड़ों की ग्रोथ बहुत कम हुई है। जड़ें बहुत पतली पतली सी दिख रही हैं। पॉट के अंदर जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है, जिसका नतीजा है कि प्लांट भी बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर पाया है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम प्लांट लगाते हैं तो उसकी एक मेन रूट हेल्दी रूट होती है और उसके इर्द गिर्द फिर दूसरी पतली पतली रूट्स निकलती हैं। लेकिन यहाँ जालीदार सीड पॉट के आसपास जड़ों का एक गुच्छा सा दिख रहा है। बहुत पतली पतली जड़ें हैं। तो देखिए, मैं कैंची की मदद से जालीदार सीड पॉट को काट के अलग कर रहा हूँ, जिससे और मैं दिखा सकूँ आपको कि प्लांट की जड़ों ने कितनी ग्रोथ पाई है। इसमें बहुत ही पतली पतली जड़ें हैं। कुल मिलाकर के इस जालीदार पॉट ने इस प्लांट की जड़ों को चारों तरफ से घेर लिया था और ऐसा लग रहा है जैसे जालीदार सीड पॉट ने इस प्लांट की जड़ों को जकड़ लिया था, उन्हें कैद कर लिया था।
ये एक तरह से जालीदार सीड पॉट इस प्लांट की जड़ के लिए एक कैद खाना बन गया था। जड़ें इस जालीदार सीड पॉट से बाहर निकलना तो चाहती थी, लेकिन उन्हें रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था। तो दोस्तों, इस तरह की जालीदार सीड पॉट में प्लांट को लाकर उसे सीधे गमले में लगा देना, ये है होम गार्डन लवर्स की सबसे बड़ी गलती। अब मैंने गुलदाउदी के प्लांट को जालीदार सीड पॉट से तो अलग कर लिया है। मैं अब इसको एक नए पॉट में लगा देता हूँ। तो सॉइल मेरी तैयार थी पहले से। एक अच्छी वेल ड्रेनेज कंपोस्ट वाली एक सॉइल जो है पॉट में ले लीजिएगा और अच्छे से उसमें खाद मिला करके अब इसमें जो है मैं इस गुलदाउदी के प्लांट को लगा दूंगा। अच्छे से जड़ों को दबा दीजिए, क्योंकि जड़ों को मैंने डिस्टर्ब किया है, इसलिए इस प्लांट को अभी थोड़ी सावधानी की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, वाटरिंग करने के बाद मैं इस प्लांट को 3-4 दिन जो है शेड एरिया में रखूँगा, छायादार जगह पे रख दूँगा, जिससे गुलदाउदी का ये प्लांट नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाए, इसकी जड़ें इस वाले पॉट में एडजस्ट हो जाएं। तो अब मैं इसमें थोड़ा वाटर डाल देता हूँ। अब मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसे 3-4 दिन के लिए छायादार जगह में रख दूँगा, जिससे नए इन्वायरमेंट में, नए पॉट में गुलदाउदी की जड़ें जो हैं एडजस्ट हो जाएं, प्लांट की जड़ें एडजस्ट हो जाएं। फिर 3-4 दिन बाद जब इसमें जड़ें एडजस्ट हो जाएंगी तो मैं इसको फिर से धूप में रख दूंगा। तो दोस्तों, आगे से कभी भी जालीदार सीड पॉट में अगर आप प्लांट लेकर आते हैं तो उसे सीधे गमले में लगाने की गलती मत कीजिएगा। नर्सरी से अगर इस तरह के सीड पॉट में आप प्लांट लेकर आते हैं तो सबसे पहले जो है कैंची की मदद से सीड पॉट को हटा लीजिए काट करके, और उसके बाद फिर इसको गमले में लगाइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसमें बताई गई जानकारी का इस्तेमाल अपने टेरेस बालकनी गार्डनिंग में करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाइएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।